हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ डेली लेसन प्लान 29, दैनिक पाठ्य योजना 29। सो लेफ्ट साइड में यहाँ पे कक्षा और विषय और प्रकरण दिया हुआ है। कक्षा जो है क्लास 9th है और सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, प्रकरण है उदारीकरण। दिनांक, कालांश मतलब पीरियड और समयावधि आपका 40 मिनट जितना आपका यहाँ पर है। और जो फॉर्मेट है, कहीं कहीं पे ये कुछ चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, वो आपने देख लीजिएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके यहाँ पे जितने बोले गए हैं आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण में आगे आप जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं टीचिंग पॉइंट्स की, वही है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो यहाँ पर उसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा उदारीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं, उदारीकरण की विशेषताएं और उदारीकरण की हानियाँ। देन उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य हो गए, विषय वस्तु विश्लेषण। थर्ड है विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक, इन 3 पॉइंट्स को लिखा जाता है। ज्ञानात्मक के अंदर 2 हैं। विद्यार्थी उदारीकरण के अर्थ एवं परिभाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ये क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी उदारीकरण की विशेषताओं को जान सकेंगे, ये भी क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। अब बोधात्मक उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी उदारीकरण की अवधारणा का बोध कर सकेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका बोध कर सकेंगे। प्रयोगात्मक, अब आप इसको पढ़ा रहे हैं तो प्रयोगात्मक वो अपनी लाइफ में आगे क्या इसका यूज़ कर सकेंगे, तो विद्यार्थी उदारीकरण का प्रयोग वास्तविक जीवन में समझ सकेंगे या कर सकेंगे। तो ये है प्रयोगात्मक उद्देश्य। अब बात करते हैं हम सहायक सामग्री यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री की। तो देखो भाई, शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य कक्षागत उपकरण अर्थात कक्षा के अंदर एक टीचर टीचिंग करते समय जिन भी उपकरणों का यूज़ कर रहा है, चाहे वो चॉक हो, डस्टर हो, बुक्स हो या आपका लपेट शामपट हो या संकेतक अर्थात पॉइंटर हो, कोई भी चीज़ जो टीचिंग में यूज़ हो रही है वो है सब कुछ हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से बच्चों को आप उदारीकरण पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है वो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे विद्यार्थी जानते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन के बाद उनका क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। सेकंड, विद्यार्थी जानते हैं कि क्रय विक्रय को ही हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। ये भी बालक जानते हैं, ये प्रीवियस नॉलेज है उसकी। विद्यार्थी जानते हैं कि व्यापार पर हटाए गए प्रतिबंधों को उदारीकरण नीति कहते हैं, ये भी बालक जानता है, ये उसकी प्रीवियस नॉलेज है। अब ये आपने देख लिया कि उसकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है। तो भाई अब आपको पढ़ाने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। उसके लिए यहाँ पे जो बनाने होते हैं वो है वातावरण निर्माण प्रश्न या इसी को बोला जाता है प्रस्तावना प्रश्न, अर्थात इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें आपके 4 और 5 मिनिमम कम से कम 4 या 5 और मैक्सिमम 8 हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस को रखा गया था। और इसको वहाँ लेके आना है कि जो आपका टॉपिक है वहाँ तक लाना, और वहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं अस्पष्ट आंसर देते हैं, फिर उसी से शुरुआत होती है। फिर आता है उद्देश्य कथन कि आज हम उदारीकरण के विषय में विस्तार से अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। अगर मैं अध्ययन करा रही हूँ तो बच्चे अध्यापन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, दोनों चीज़ें होंगी, तो ये उद्देश्य कथन में आती हैं। फिर आता है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। जो विषय वस्तु विश्लेषण आपने देखी, अब उसको यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था उदारीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो ये टीचिंग पॉइंट है, शिक्षण बिंदु है। अब इससे क्या चीज़ होगा, तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होगा, तो विद्यार्थी को उदारीकरण के अर्थ और परिभाषा से परिचित कराना है।
छात्रा अध्यापिकाएं जो क्रियाएं शुरू होंगी छात्रा अध्यापिका की वो होंगी विकासात्मक यानी कि डेवलपिंग क्वेश्चन से। और एक ऐसा डेवलपिंग क्वेश्चन बना, आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोटे छोटे बना सकते हैं, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन होगा एक ऐसा होगा जहाँ पे स्पष्ट आंसर बच्चों से नहीं मिलता है, उसी को एज अ पीपल टीचर छात्रा अध्यापिका क्रिया के फॉर्म में आप उसे क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं और छात्र ध्यानपूर्वक उस चीज़ को सुनते हैं। आप देखो यहाँ पे उदारीकरण किसे कहते हैं और यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर है, कुछ तो बोला लेकिन करेक्ट नहीं, जैसा हम बताना चाह रहे हैं जैसा आंसर होना चाहिए, तो उसी को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, स्पष्टीकरण हुआ है। छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनते। अब जो स्पष्टीकरण, जब तक आप डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वो था प्रश्नोत्तर टेक्निक प्रविधि, अब है ये व्याख्यान प्रविधि, विधि नहीं, मेथड्स नहीं है, ये टेक्निक है। अब ये मिनिएचर्स ना इस लाइन से बाहर नहीं जाए, अगर ज़्यादा बड़ा है तो दोनों तरफ से आप उसे फोल्ड कर दीजिए ताकि खुल जाए वो ईजिली, है ना। तो मिनिएचर्स आप लगा सकते हैं। जैसे ही टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है वैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इस टीचिंग पॉइंट से ही कोई एक छोटा सा क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन आप बनाएंगे। उसके बाद जैसे आपका कदम होता है वो आप यहाँ पे इसे पूरा बंद कर दीजिएगा। देन उदारीकरण की विशेषताएं, ये आपका कौन सा है, सेकंड टीचिंग पॉइंट, ये भी डेवलपिंग क्वेश्चन से ही शुरू होगा। स्पष्टीकरण करते हुए आगे चलेंगे और यहाँ पर स्पष्टीकरण चल ही रहा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, खाली खाली अच्छा नहीं लगता है, तो आप ना यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ अपना जो है मिनिएचर्स का यूज़ करिए। जैसे ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फिर से वास्तविक अधिगम उपलब्धि या इन्हीं को मूल्यांकन क्वेश्चन बोला जाता है, इनको आप यहाँ पे बनाइएगा। सेकेंड टीचिंग से ही आप कोई 2 क्वेश्चन छोटे छोटे पॉइंट टू पॉइंट में आंसर आ जाए ऐसा बनाइएगा। फिर उदारीकरण की हानियाँ, तो यहाँ पर यही है, उदारीकरण की हानियाँ, डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाएंगे स्पष्टीकरण देते हुए। आगे यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने किया हुआ है और जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे यहाँ पे कोई मिनिएचर ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पे छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे मूल्यांकन वाले। फिर आता है शामपट सारांश। कहीं कहीं पे जो शामपट सारांश होता है वो प्रेजेंटेशन के अंदर ही यूज़ किया जाता है और कहीं कहीं पे जैसे हमारे यहाँ पे अलग से नेक्स्ट पॉइंट आता है शामपट सारांश। ब्लैक चार्ट पेपर है, वाइट पेन का यूज़ हुआ है, कहीं कहीं पे सिल्वर पेन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सिल्वर पेन से जल्दी इरेज हो जाता है, वो मिटने लगता है या फैलने लगता है। लेकिन जब हम ब्लैक पेन का यूज़ करते हैं ना तो वो इधर उधर कहीं नहीं फैलता है, डायरेक्ट अच्छे से और हमेशा के लिए परमानेंट सा रहता है। तो ये जो शामपट सारांश होता है, जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट करना होता है। ये 4 का, ये आपका, ये 6 का, ये 4 का, यहाँ इसकी आपकी हाइट है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जो कुछ आपने पढ़ाया है तीनों टीचिंग पॉइंट उसी से रिपीटेशन क्वेश्चन आपके बनते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न जिसमें सत्य असत्य, रिक्त स्थान, सही मिलान ये सब बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं पुनरावृत्ति में सत्य असत्य छांटिए, सही गलत छांटिए। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उसी से रिगार्डिंग आप कोई क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को, या उसी से रिगार्डिंग कोई एक्टिविटीज़, कोई वर्क उनको दे सकते हैं। फिर आता है संदर्भ। संदर्भ में हमेशा कहूँगी, आप जिस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, 9th के लिए पढ़ा रहे हैं, तो 9th की उस बुक का आप पर यहाँ पे उस बुक का नेम और उसके ऑथर का नेम लिखिएगा जो कि आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलेगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको 46 लेसन प्लान इकोनॉमिक्स के 1 वीडियो में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट की हुई है वीडियो। और कॉमर्स के भी कंप्लीट लेसन प्लान आपके बन चुके हैं और फिजिकल साइंस और मैथ्स के भी लेसन प्लान और एसएसटी के बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।